दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव का पावन महीना सावन आ रहा है। यह मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली महीना माना गया है। यह भगवान शिव को समर्पित समय है, जिसमें भक्तगण व्रत, पूजा, रुद्राभिषेक और शिव उपासना के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं। लेकिन जैसा कि हर शुभ कार्य के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार सावन मास में भी कुछ चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। पुराणों, शास्त्रों और आचार संहिताओं में ऐसे कई कार्यों का उल्लेख मिलता है जो इस पावन माह में करना वर्जित है। इन वर्जनों का पालन करने से ही व्यक्ति सावन मास की संपूर्ण पुण्य प्राप्ति कर सकता है। मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित। सावन मास में सात्विकता का पालन सबसे आवश्यक माना गया है। इस मास में मांसाहार, मदिरा, अंडा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन पूर्णतः वर्जित है। पौराणिक कारण शिव जी को संयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। वे योगियों के देव हैं। मांसाहार शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है, जिससे मन में क्रोध, आलस्य और विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे में पूजा में मन लगाना कठिन होता है। झूठ बोलना, अपशब्द कहना वर्जित। शिव भक्ति का मूल है सत्य और श्रद्धा। इस माह में झूठ बोलना, अपशब्द कहना, दूसरों की निंदा करना या छल कपट करना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता। भगवान शिव को सत्य का संरक्षक माना गया है। उनके भक्तों को सच बोलना, सरल व्यवहार रखना और दूसरों को सम्मान देना आवश्यक बताया गया है। शिवलिंग पर वर्जित वस्तुएं चढ़ाना। शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं चढ़ाना पाप माना गया है। इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा निष्फल हो सकती है। हल्दी। हल्दी को वैवाहिक सुख का प्रतीक माना गया है और शिव जी एक तपस्वी योगी हैं, इसलिए हल्दी चढ़ाना वर्जित है। तुलसी माता विष्णु जी को प्रिय हैं और उन्होंने शंकर जी को शाप दिया था, इसलिए तुलसी नहीं चढ़ती। नारियल पानी। नारियल तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाना उचित है, लेकिन नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी फूल। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि उन्होंने शिवलिंग का अंत देख लिया और उस झूठ के साक्षी बने थे केतकी फूल, इसलिए शिव ने उन्हें अपने पूजन से वर्जित कर दिया। रात में शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। रात्रि के समय शिवलिंग पर जलाभिषेक करना वर्जित माना गया है। कारण शिव जी का रात्रि समय विश्राम का होता है। जल चढ़ाना प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या में शुभ होता है। रात्रि में जल अर्पण करने से पूजा दोषपूर्ण मानी जाती है। बिना स्नान के शिव पूजन वर्जित। सावन में पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। बिना स्नान के किए गए पूजन को अधूरा और अपवित्र माना जाता है। विशेष नियम। स्नान के बाद ही शिवलिंग पर जल अर्पण करें। स्त्रियां विशेष रूप से पवित्रता का ध्यान रखें। गंदे या अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा वर्जित। शिव पूजन के समय स्वच्छ वस्त्र पहनना अनिवार्य है। ध्यान देने योग्य बातें। पूजा करते समय पुराने, मैले या फटे कपड़े ना पहने। सफ़ेद, पीले या गेरुए रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। रात्रि में काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। क्रोध और द्वेष का त्याग करें। सावन में केवल शरीर ही नहीं,
बल्कि मन की भी शुद्धता आवश्यक है। इस महीने में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घमंड जैसे नकारात्मक भावों का त्याग करना चाहिए। क्यों जरूरी है? भगवान शिव स्वयं अत्यंत शांत, सहज और करुणामय हैं। उनकी भक्ति तभी फलदायी होती है जब हम उनके गुणों का अनुसरण करें। बाल कटवाना, नाखून काटना, शेविंग वर्जित। विशेष रूप से सोमवार और व्रत के दिनों में बाल कटवाना, शेविंग करना या नाखून काटना वर्जित है। धार्मिक मान्यता: यह समय आत्मशुद्धि और तपस्या का है, न कि शरीर को सजाने संवारने का। ऐसी गतिविधियां तपस्वी जीवन से विपरीत मानी जाती हैं। पति पत्नी के बीच संबंध निषिद्ध: सावन के महीने में संयम का विशेष महत्व है। दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित बताया गया है, विशेष रूप से सोमवार के दिन। पौराणिक संदर्भ: भगवान शिव सन्यासी और योगी स्वरूप में पूजे जाते हैं। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना पुण्यदायी होता है। नकारात्मक सोच और आलस्य का त्याग करें। सावन का समय आत्मिक जागरण का है। इस महीने में आलस्य, नकारात्मक सोच, निंदात्मक व्यवहार और अनादर जैसी आदतों को त्यागना चाहिए। ध्यान रखें, ज़्यादा देर तक सोना, अनावश्यक मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया में समय व्यर्थ करना, दूसरों को अपमानित करना, ये सब वर्जित हैं। सावन मास आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का महीना है। यह समय भगवान शिव की कृपा पाने और आत्मा को शुद्ध करने का सुनहरा अवसर है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों से बचें जो इस पवित्रता को नष्ट करती हैं। इन वर्जित बातों का पालन कर हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सावन में संयम रखो, शिव के ध्यान में रम जाओ। जो भी होगा श्रेष्ठ तुम्हारा, महाकाल की छाया में आओ। इसी के साथ वीडियो की करते हैं समाप्ति। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।